मलिका विक्टोरिया का महाराजा दिलीप सिंह से लगाव। मशहूर पेंटर से दिलीप की तस्वीर भी बनवाई। दिलीप सिंह की मौत कैसे हुई? अंग्रेज सरकार की जानिब से महाराजा रंजीत सिंह के बेटे पंजाब के महाराजा दिलीप सिंह की सल्तनत पर कब्जे के बाद कोहिनूर हीरा इंग्लैंड भेज दिया गया था। उस वक्त दिलीप सिंह की उम्र 10 बरस थी। उन्हें वालिदा से अलहदा करके उन्हें फतेहगढ़ किला भेज दिया गया था। कुछ अरसे बाद महाराजा दिलीप सिंह ने मलिका बरतानिया विक्टोरिया से मिलने के लिए लंदन जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मलिका विक्टोरिया रानी भी उस पर राजी हो गईं। मौरखीन का कहना है कि मलिका विक्टोरिया को हमेशा ये बात बुरी लगी कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ कैसा सलूक किया। वो दिलीप सिंह को दिल से चाहती थीं, लिहाजा उनके साथ रवा सलूक पर वो नाराज थीं। अगरचा कोहिनूर 2 साल कबल ही मलिका विक्टोरिया के पास पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक उसे अवामी तौर पर नहीं पहना था। उनका ख्याल था कि अगर दिलीप ने उन्हें ऐसा करते देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। दिलीप सिंह ने लंदन पहुंचकर मलिका से मुलाकात की। मलिका विक्टोरिया ने उस जमाने के मशहूर पेंटर फ्रांसिस जेवर वेंटर हॉल्टर को बुलाया और उसे दिलीप सिंह की तस्वीर बनाने का कहा। मलिका दिलीप सिंह की तस्वीर अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दिलीप सिंह बकिंघम पैलेस के सफेद ड्राइंग रूम में बैठे स्टेज पर अपना पोर्ट्रेट बनवा रहे थे तो मलिका ने एक डब्बा मंगवाया जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। मलिका ने दिलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने कोहिनूर को अपने हाथों में ले लिया। उस वक्त तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल गई थी और उसे काट दिया गया था। अब ये वो कोहिनूर नहीं था जो दिलीप सिंह पंजाब के महाराजा के तौर पर पहना करते थे। थोड़ी देर कोहिनूर देखने के बाद दिलीप सिंह ने मलिका से कहा कि योर मैजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत एजाज की बात है कि ये हीरा मैं आपको बतौर तोहफा दूं। मलिका विक्टोरिया ने हीरा उनसे लिया और अपनी मौत तक उसे मुसलसल पहनती रहीं। कुछ सालों के बाद दिलीप सिंह ने अपनी असल मां जिंदन कौर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बरतानवी हुकूमत ने उन्हें हिंदुस्तान जाने की इजाजत दे दी। जिंदन उस वक्त नेपाल में रिहाइश पजीर थीं। उन्हें अपने बेटे से मिलने के लिए कलकत्ता लाया गया। उस वक्त जब जिंदन अपनी बहनाई खो चुकी थीं। जब उन्होंने दिलीप सिंह के सर पर हाथ फेरा तो वो चौंक गई कि इसके बाल कट गए हैं। वो अफसरदा होकर चीख पड़ी। उसी जमाने में कुछ सिख फौजी जंग अफ्यून में हिस्सा लेकर चीन से वापस आ रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि जिंदन कलकत्ता पहुंच गई हैं तो वो एक होटल के बाहर पहुंचे जहां जिंदन अपने बेटे दिलीप से मिल रही थी। उन्होंने बुलंद आवाज में नारेबाजी शुरू कर दी, बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल। उनके खौफ से अंग्रेजों ने माँ बेटे को बहरी जहाज पर सवार करके उन्हें इंग्लैंड रवाना कर दिया। दिलीप सिंह आहिस्ता आहिस्ता मलिका विक्टोरिया के खिलाफ होने लगे। उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी की है। उनके जहन में ये बात भी घर कर गई कि वो दोबारा अपनी सल्तनत हासिल करेंगे। वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए, लेकिन अदन से आगे ना जा सके। 21 अप्रैल सन 1886 को पोर्ट सईद में उन्हें उनके अहले खाना समेत गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर सन 1893 को दिलीप सिंह की लाश पेरिस के एक इंतहाई मामूली होटल से मिली। उस वक्त उनके साथ घर का कोई फर्द नहीं था। उनके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का खानदान हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।